अच्छा, मैं आप ताकि आपको पता तो चले ना। देखिए दोनों केपी। मेहमानों का शुक्रिया अदा करूंगा। एक हमने आईटी सेक्टर पे अपडेट लेना है, डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब और शाहिद खटक साहब, दोनों का मशकूर हूँ। सज्जाद मुस्तफ़ा सैयद साहब चेयरमैन पाशा में ज्वाइन कर रहे हैं। सज्जाद साहब आपका बहुत शुक्रिया। पहले क्वार्टर की जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं $1 अरब से तजावज़ कर गई हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पाकिस्तान से सॉफ्टवेयर हाउसेज है उनका बार बार आता है कि अगर हमें मिडल ईस्ट की मौजूदा फ़िज़ा जिसमें गर्म जोशी पाई जाती है, वीज़ा एक्सेस में आसानी हो जाए, वहाँ ऑफिस खोलने में आसानी हो जाए, तो आईटी एक्सपोर्ट्स को और बढ़ाया जा सकता है। आपसे इसके ऊपर कमेंट चाहूँगा। जी नहीं, एब्सोल्युटली जी, बड़ी ये खुशाइन बात है कि हमारी आईटी एक्सपोर्ट पहली दफ़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर ओवर $1 बिलियन गई है। और ये तो आई थिंक टिप ऑफ द आइसबर्ग है जी। हमारी इंडस्ट्री में से ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर हमारी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो थोड़ी सी बेहतर हो जाएं, जो ट्रैवलिंग वीज़ाज़ वगैरह के इश्यूज़ हैं जिस पे गवर्नमेंट कुछ काम कर भी रही है, अगर वो इम्प्रूव हो जाएं तो जाहिर है जब मार्केट एक्सेस ज़्यादा होगी तो ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगा, ज़्यादा हम लोग बिजनेस ला सकेंगे। ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी वजह है। उसके अलावा अगर हम लोग अपनी कुछ फिजिकल पॉलिसीज बेहतर कर लें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की, स्टेट बैंक की कुछ पॉलिसीज बेहतर कर लें, और कुछ टैक्सेशन में अगर हम अपनी पॉलिसीज बेहतर कर लें, मैं टैक्स कम करने का नहीं कह रहा, मैं टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज की बात कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में कि ये एक्सपोर्ट जो है मजीद डबल बल्कि 3 गुना शायद ज़्यादा हो सकती है। आप बताइए कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जिनको बेहतर करने की ज़रूरत है। सर, पाकिस्तान दो तीन पॉलिसीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन पे काम करना चाहिए। एक, पहला हमारा रिपैट्रिएशन ऑफ कैपिटल है। हमारे मुल्क से अगर जो जब आप कंपनीज बाहर खोलते हैं तो उन कंपनीज को खोलने के लिए हमें कैपिटल मुल्क से बाहर ले जाना पड़ता है, जो कि एक बहुत मुश्किल तरीका है पाकिस्तान से। इसी तरह जब हम बाहर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस डेवलपमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, इस किस्म की चीज़ें होती हैं। हमें वहाँ पे टीम्स रखनी होती हैं, उनके पेरोल्स देने होते हैं। तो हमारे मुल्क से क्योंकि कैपिटल लेके जाना बहुत मुश्किल है, कॉन्सिक्वेंटली हमारा बहुत सारा कैपिटल फिर पाकिस्तान में लैंड भी नहीं करता। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसको हमने हल करना है, प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारी कंपनीज का कैपिटल पाकिस्तान में फुल पोटेंशियल रियलाइज नहीं होता। दूसरा सर, हमारा एक बहुत मेजर इशू है रिमोट वर्कर्स का। हमारे इंडस्ट्री के ऊपर सबसे बड़ा जो हमारा खर्चा होता है हमारी इंडस्ट्री में, वो ऑब्वियसली पेरोल, जो हमारे कंसल्टेंट्स होते हैं, टेक्निकल लोग होते हैं, उनकी सैलरीज होती हैं। तो हमारी इंडस्ट्री इज वेरी हाईली टैक्स्ड। वी आर टैक्स्ड, हमारा पेरोल इज टैक्स अबाउट 30-35%। तो ये वाला जो टैक्स है, इसके ऊपर जब तक इस टैक्सेशन को हम कुछ रैशनलाइज नहीं करेंगे, तब तक हमारा कंपनीज पाकिस्तान में ग्रो भी नहीं करेंगी और वो कैपिटल भी पाकिस्तान में नहीं लेके आएंगी। ये बात आपकी ठीक है। इस वक्त तो आप पहले क्वार्टर के नंबर अगर आप टैक्स के पढ़े ना, सैलरीड क्लास ने कितना दिया और बाकी शोबों ने कितना दिया, तो आपको लगेगा पता कि जो ₹100 कमा रहा है उसमें से कुछ ₹40 के करीब हुकूमत टैक्स काट लेती है। तो प्रोफेशनल्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा डिस्करेज करने वाली बात है। वो लोग फिर पाकिस्तान की बजाय कहीं और एब्सोल्युटली मूव करना शुरू कर देते हैं। सर, ये जी, जो वो मई के बाद हमारी कोई बड़ी एक मिडल ईस्ट के अंदर काफ़ी गर्म जोशी आई है पाकिस्तान के लिए, बड़े तवील अरसे के बाद सऊदी अरब, यूएई, इन ममालिक में पाकिस्तान को बड़ा वेलकम किया जा रहा है। यहाँ वीज़ा के इश्यूज अभी तक बरकरार हैं। क्या उसके ऊपर कुछ कोऑर्डिनेटेड अप्रोच हो रही है कि पाशा भी और हुकूमत भी मिलकर कुछ वीज़ा की रसाई आसानी करें? जी, एब्सोल्युटली। सऊदी अरेबिया के अंदर तो अगर आपको याद हो, पहले बिजनेस वीज़ाज नहीं थे। अब वो बिजनेस वीज़ाज, सिंगल एंट्री बिजनेस वीज़ाज खुल गए हैं। इसी तरह फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान को मार्केट एंट्री कुवैत में मिली है, जो कि एक मार्केट थी विच वाज प्रैक्टिकली ऑफ लिमिट्स फॉर अस। तभी हमने कुवैत के अंदर एक पाकिस्तान टेक्नोलॉजी का पूरा हमने एक डेलीगेशन लेके गए, पूरा एक इवेंट किया। वहाँ के हम लोकल डायस्पोरा से भी मिले, कुवैत गवर्नमेंट ने बड़ा हमें वेलकम किया। वो एक नई मार्केट हमारे लिए बहुत बड़ी खुली है। इसी तरह यूएई के साथ भी कुछ काम हो रहा है इस वक्त। पाशा और गवर्नमेंट मिलके यूएई के साथ भी काम कर रही है ताकि हमारे वीज़ाज वगैरह की जो एक्सेस है वो ज़रा बेहतर हो। ऑब्वियसली देर आर नंबर ऑफ चैलेंजेस, बट स्लोली बट श्योरली वो चैलेंजेस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। सऊदी में तो काफ़ी हद तक हो गए। यूएई के अंदर अभी कुछ चैलेंजेस हैं और इंशाल्लाह वो भी अनकरीब हल हो जाएंगे। और सऊदी में पोटेंशियल भी बहुत है। जितना वो नई आईटी सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं, नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, अगर आप लोगों की वहाँ कंपनीज अपने ऑफिस सेटअप करें तो आप सब्सटेंशली अमाउंट पाकिस्तान को कमा के और भेज सकते हैं। जी, एब्सोल्युटली। और सऊदी के अंदर अगर आपको देखा हो तो हमने बहुत सारे टेक्नोलॉजी, तकरीबन 83 कंपनीज जो हैं वो पहले क्वार्टर में वहाँ पे जाके सेटअप कर चुकी हैं, और मजीद देर मैनी कंपनीज इन लाइन। इसी तरह अभी वहाँ पे सऊदी के अंदर अभी कल ही मक्का के एक बहुत बड़े बिजनेस एक डेलीगेशन है जो वहाँ पे एक इंक्यूबेटर सेंटर बना रहे हैं, एंड दे आर पर्टिकुलरली अट्रैक्टिंग पाकिस्तानी टेक कंपनीज। इसी तरीके से जो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, इस्लामाबाद में गो टेलीकॉम ने एक इवेंट किया है जहाँ पे पाकिस्तानी कंपनीज
कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं स्पेशली अराउंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वो गो टेलीकॉम के पोर्टल पे होंगे और गो टेलीकॉम उनको सेल करेगी अक्रॉस सऊदी अरेबिया एंड वेर एवर दे आर इन द वर्ल्ड। सो ये जो हमारे लिंकेजेस हैं मिडल ईस्ट में बिल्कुल स्पेशली सर। अराउंड सऊदी अरेबिया वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कतर के अंदर मैं अभी जो है कतर से ही बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो कतर के अंदर भी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं और यहाँ पे बिजनेस वीज़ा की रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है और हमारा बिजनेस यहाँ पे काफ़ी पाकिस्तानी कंपनीज आर रियली इन्वेस्टिंग बिग टाइम इन दिस कंट्री एंड डूइंग वेरी वेल। की जो आईटी एक्सपोर्ट्स हैं 1 अरब डॉलर से तजावुज़ कर गई हैं। एक बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो पाकिस्तान से सॉफ्टवेयर हाउसेज है उनका बार बार आता है कि अगर हमें मिडल ईस्ट की मौजूदा फिजा जिसमें गर्म जोशी पाई जाती है, वीज़ा एक्सेस में आसानी हो जाए, वहाँ ऑफिस खोलने में आसानी हो जाए, तो आईटी एक्सपोर्ट्स को और बढ़ाया जा सकता है। आपसे इसके ऊपर कॉमेंट चाहूँगा। जी नहीं, एब्सोल्युटली जी, बड़ी खुशाइन बात है कि हमारी आईटी एक्सपोर्ट पहली दफ़ा क्वार्टर ऑन क्वार्टर ओवर $1 बिलियन गई है और ये तो आई थिंक टिप ऑफ द आइसबर्ग है जी। हमारी इंडस्ट्री में से ज़्यादा पोटेंशियल है। अगर हमारी ट्रैवल रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो थोड़ी सी बेहतर हो जाएं, जो ट्रैवलिंग वीज़ाज़ वगैरह के इश्यूज़ हैं जिस पे गवर्नमेंट कुछ काम कर भी रही है, अगर वो इम्प्रूव हो जाएं तो जाहिर है जब मार्केट एक्सेस ज़्यादा होगी तो ज़्यादा बिजनेस बढ़ेगा, ज़्यादा हम लोग बिजनेस ला सकेंगे। ऑब्वियसली ये एक बहुत बड़ी वजह है। उसके अलावा अगर हम लोग अपनी कुछ फिजिकल पॉलिसीज़ बेहतर कर लें, पाकिस्तान की गवर्नमेंट की स्टेट बैंक की कुछ पॉलिसीज़ बेहतर कर लें और कुछ टैक्सेशन में अगर हम अपनी पॉलिसीज़ बेहतर कर लें, मैं टैक्स कम करने का नहीं कह रहा, मैं टैक्स की इम्प्लीमेंटेशन पॉलिसीज़ की बात कर रहा हूँ, तो मेरे ख्याल में कि ये एक्सपोर्ट जो है मज़ीद डबल बल्कि 3 गुना शायद ज़्यादा हो सकती है। आप बताइए कौन सी ऐसी पॉलिसीज हैं जिनको बेहतर करने की ज़रूरत है? सर पाकिस्तान 2-3 पॉलिसीज जो बहुत इंपॉर्टेंट हैं जिन पे काम करना चाहिए। एक पहला हमारा रिपैट्रिएशन ऑफ कैपिटल है। हमारे मुल्क से अगर जो जब आप कंपनीज बाहर खोलते हैं तो उन कंपनीज को खोलने के लिए हमें कैपिटल मुल्क से बाहर ले जाना पड़ता है, जो कि एक बहुत मुश्किल तरीका है पाकिस्तान से। इसी तरह जब हम बाहर बिजनेस करते हैं तो बिजनेस डेवलपमेंट एक्सपेंसेस होते हैं, इस किस्म की चीज़ें होती हैं, हमें वहाँ पे टीम्स रखनी होती हैं, उनके पेरोल्स देने होते हैं। तो हमारे मुल्क से क्योंकि कैपिटल लेके जाना बहुत मुश्किल है, कॉन्सिक्वेंटली हमारा बहुत सारा कैपिटल फिर पाकिस्तान में लैंड भी नहीं करता। ये एक बहुत बड़ी वजह है जिसको हमने हल करना है, प्रॉब्लम है जिसकी वजह से हमारी कंपनीज का कैपिटल पाकिस्तान में फुल पोटेंशियल रियलाइज नहीं होता। दूसरा सर हमारा एक बहुत मेजर इशू है रिमोट वर्कर्स का। हमारे इंडस्ट्री के ऊपर सबसे बड़ा जो हमारा खर्चा होता है हमारी इंडस्ट्री में वो ऑब्वियसली पेरोल, जो हमारे कंसल्टेंट्स होते हैं, टेक्निकल लोग होते हैं, उनकी सैलरीज होती हैं। तो हमारी इंडस्ट्री इज वेरी हाईली टैक्स्ड। वी आर टैक्स्ड, हमारा पेरोल इज टैक्स अबाउट 30-35%। तो ये वाला जो टैक्स है इसके ऊपर जब तक इस टैक्सेशन को हम कुछ रैशनलाइज नहीं करेंगे तब तक हमारा कंपनीज पाकिस्तान में ग्रो भी नहीं करेंगी और वो कैपिटल भी पाकिस्तान में नहीं लेके आएंगी। ये बात आपकी ठीक है। इस वक्त आप पहले क्वार्टर के नंबर अगर आप टैक्स के पढ़े ना, सैलरीड क्लास ने कितना दिया और बाकी शोबों ने कितना दिया, तो आपको लगेगा पता कि जो 100 रुपया कमा रहा है उसमें से कुछ 40 रुपए के करीब हुकूमत टैक्स काट लेती है। तो प्रोफेशनल्स के लिए तो ये बहुत ज़्यादा डिस्करेज करने वाली बात है। वो लोग फिर पाकिस्तान की बजाय कहीं और मूव करना शुरू कर देते हैं। सर ये जो मई के बाद हमारी कोई बड़ी एक मिडल ईस्ट के अंदर काफ़ी गर्म जोशी आई है पाकिस्तान के लिए, बड़े तवील अरसे के बाद सऊदी अरब, यूएई, इन ममालिक में पाकिस्तान को बड़ा वेलकम किया जा रहा है। यहाँ वीज़ा के इश्यूज अभी तक बरकरार हैं, क्या उसके ऊपर कुछ कोऑर्डिनेटेड अप्रोच हो रही है कि पाशा भी और हुकूमत भी मिलकर कुछ वीज़ा की रसाई आसानी करे? जी एब्सोल्युटली। सऊदी अरेबिया के अंदर तो अगर आपको याद हो पहले बिजनेस वीज़ाज नहीं थे, अब वो बिजनेस वीज़ाज सिंगल एंट्री बिजनेस वीज़ाज खुल गए हैं। इसी तरह फॉर द फर्स्ट टाइम पाकिस्तान को मार्केट एंट्री कुवैत में मिली है, जो कि एक मार्केट थी विच वाज प्रैक्टिकली ऑफ लिमिट्स फॉर अस। तभी हमने कुवैत के अंदर एक पाकिस्तान टेक्नोलॉजी का पूरा हमने एक डेलीगेशन लेके गए, पूरा एक इवेंट किया, वहाँ के हम लोकल डायस्पोरा से भी मिले, कुवैत गवर्नमेंट ने बड़ा हमें वेलकम किया। वो एक नई मार्केट हमारे लिए बहुत बड़ी खुली है। इसी तरह यूएई के साथ भी कुछ काम हो रहा है इस वक्त, पाशा और गवर्नमेंट मिलके यूएई के साथ भी काम कर रही है ताकि हमारे वीज़ाज वगैरह की जो एक्सेस है वो ज़रा बेहतर हो। ऑब्वियसली देर आर नंबर ऑफ चैलेंजेस, बट स्लोली बट श्योरली वो चैलेंजेस आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो रहे हैं। सऊदी में तो काफ़ी हद तक हो गए, यूएई के अंदर अभी कुछ चैलेंजेस है और इंशाल्लाह वो भी अनकरीब हल हो जाएंगे। और सऊदी में पोटेंशियल भी बहुत है। जितना वो नई आईटी सेक्टर के ऊपर काम कर रहे हैं, नए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट पे काम कर रहे हैं, अगर आप लोगों की वहाँ कंपनीज अपने ऑफिस सेटअप करें तो आप सब्सटेंशियली अमाउंट पाकिस्तान को कमा के और भेज सकते हैं। जी एब्सोल्युटली। और सऊदी के अंदर अगर आपको देखा हो तो हमने बहुत सारे टेक्नोलॉजी, तकरीबन 83 कंपनीज जो हैं वो पहले क्वार्टर में वहाँ पे जाके सेटअप कर चुकी हैं और मज़ीद देयर मैनी कंपनीज इन लाइन। इसी तरह अभी वहाँ पे सऊदी के अंदर अभी कल ही मक्का के एक
बहुत बड़े बिजनेस एक डेलीगेशन है जो वहाँ पे एक इंक्यूबेटर सेंटर बना रहे हैं, एंड दे आर पर्टिकुलरली अट्रैक्टिंग पाकिस्तानी टेक कंपनीज। इसी तरीके से जो अभी रिसेंटली आपने देखा होगा, इस्लामाबाद में गो टेलीकॉम ने एक इवेंट किया जहाँ पे पाकिस्तानी कंपनीज कि जो भी प्रोडक्ट्स हैं स्पेशली अराउंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, वो गो टेलीकॉम के पोर्टल पे होंगे और गो टेलीकॉम उनको सेल करेगी अक्रॉस सऊदी अरेबिया एंड वेर एवर दे आर इन द वर्ल्ड। सो ये जो हमारे लिंकेजेस हैं मिडिल ईस्ट में बिल्कुल स्पेशली सर। अराउंड सऊदी अरेबिया, वो बहुत ज़्यादा बढ़ रहे हैं। कतर के अंदर मैं अभी जो है कतर से ही बात कर रहा हूँ। यहाँ पे भी अगर हम देखें तो कतर के अंदर भी हमारे बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं, और यहाँ पे बिजनेस वीज़ा की रिस्ट्रिक्शंस भी नहीं है, और हमारा बिजनेस यहाँ पे काफ़ी पाकिस्तानी कंपनीज आर रियली इन्वेस्टिंग बिग टाइम इन दिस कंट्री एंड डूइंग वेरी वेल।